Hello everyone, welcome back to our biology class. Today we are going to start with a new chapter, that is classification of plant kingdom. Plant kingdom can be divided into two parts. One is non-flowering plants, another is flowering plants. प्लांट किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में बटा गया है। एक जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं और एक जिसमें फ्लावर होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड क्रिप्टोगामस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड फेनेरोगामस। ओके, क्रिप्टोगामस कैन बी डिवाइडेड इनटू two parts. One is Thallophyta, another is Embryophyta. Thallophyta means in which embryo is not present, and Embryophyta means in which embryo is present. Cryptogamous. Crypto means hidden reproduction. Okay, cryptogam is a plant or a plant like organism that reproduces by spores without flowers or seeds. Cryptogamous is a plant or plant like organism that reproduces by spores without flowers or seeds. इसका मतलब है, क्रिप्टोगामस का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोगामस का मतलब होते हैं, क्रिप्टो मतलब होते हैं हिडन, छुपा हुआ। क्रिप्टोगामस को हम दो तरीके से बांटेंगे, जिसमें एम्ब्रायो नहीं है और जिसमें एम्ब्रायो प्रेजेंट है। एम्ब्रायो का मतलब होते हैं भ्रूण। जिसमें एम्ब्रायो प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको हम कहते हैं थैलोफाइटा, और जिसमें एम्ब्रायो प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं एम्ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है फ्लावरिंग प्लांट्स. Flowering plants are called phanerogamous. Phanerogamous can be further divided into two categories on the basis of presence of fruits. Phanerogamous टाइप्स का जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होते हैं? फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। फेनेरोगामस का टाइप का जो प्लांट्स होते हैं, एक टाइप का होते हैं जिसमें फ्रूट्स नहीं होते हैं और दूसरे जो जिसमें फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट्स जिसमें नहीं होते हैं उसका मतलब क्या होता है? उस टाइप का जो प्लांट होते हैं उसमें ओवारी नहीं होते हैं। ओवारी नहीं होते हैं, ओवारी के बिना तो फ्रूट नहीं होते हो सकते हैं, ठीक है ना? तो ओवारी नहीं होते हैं इसलिए उसमें फ्रूट नहीं बनते हैं। ओवारी नहीं होते हैं तो फ्रूट कैसे बनेगा, है ना? ओवारी नॉट प्रेजेंट, इसका मतलब क्या होता है? नो फ्रूट्स, नेकेड सीड। Plants without ovaries have no fruit and the seeds are naked. Okay. For example, gymnosperm. जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स है जिसमें फ्रूट्स नहीं होते हैं और इसका जो सीड होते हैं वो होते हैं नेकेड, क्योंकि इसमें ओवरीज आर नॉट प्रेजेंट। ओके, और दूसरे जो टाइप है वो है फ्रूट्स प्रेजेंट। इसका मतलब है फ्रूट्स का प्रेजेंट होते हैं जिस टाइप का ट्री में, उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो ट्री है, एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उसमें फ्रूट्स प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? इसमें ओवरीज पाए जाते हैं, ठीक है? इसमें ओवरीज है इसलिए फ्रूट बनते हैं और इसमें सीड भी नेकेड नहीं होते हैं क्योंकि इसमें ओवरी प्रेजेंट होते हैं। वो जो एग्जाम्पल होगा इसका, वो क्या होगा? एंजियोस्पर्म. Phanerogamus can be divided into two categories on the basis of presence of fruits.
नो फ्रूट्स, नो ovaries, naked seed. Example gymnosperm. And fruit present, example क्या होगा? Angiosperm. Gymnosperm and angiosperms are called tracheophytes. ट्रैक्योफाइट का मतलब होते हैं जिसमें भास्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आर कॉल्ड ट्रैक्योफाइट। नेक्स्ट थैलोफाइटा, जिसमें एम्ब्रायो नहीं होते हैं। थैलोफाइटा आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ऑटोट्रॉफिक एंड नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो ऑटोट्रॉफिक वो एल्गी होते हैं, वो होते हैं एल्गी, और जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वो होता है फंजाई। ओके, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? जो खुद का खाना खुद ही बना सकते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? जो अपना जो खाना है वो खुद नहीं बना सकते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या होगा? फंजाई। और ऑटोट्रॉफिक जो खुद का जो खाना है, जो फूड है, खुद ही बना सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा? एल्गी। ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल होगा एल्गी एंड हेटेरोट्रॉफिक का एग्जाम्पल क्या होगा? फंजाई, राइट। ओके, नेक्स्ट जिसमें एम्ब्रायो प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रायोफाइटा। एम्ब्रायोफाइटा मीन्स इन विच एम्ब्रायो इज प्रेजेंट। Embryophyta are divided into two categories, Tracheophyta and next one is Tracheophyta. Tracheophyta. Means not present, okay? Not present vascular bundles in them. Tracheophyta का मतलब होते हैं ऐसे टाइप का प्लांट्स जिसमें vascular bundles, vascular bundle का मतलब क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट प्रेजेंट। ऐसा टाइप का प्लांट होते हैं जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंस नहीं होते हैं। उस टाइप्स का प्लांट को हम क्या कहते हैं? ट्रैकियोफाइटा। और जिस टाइप का प्लांट में भास्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, उस टाइप का प्लांट को हम क्या कहते हैं? ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा का उदाहरण होगा, जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ब्रायोफाइट्स। एंड ट्रैकियोफाइटा का जो एग्जाम्पल होते हैं वो होगा टेरिडोफाइट। ओके, जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ट्रैकियोफाइटा का मतलब क्या होता है? जिसमें भास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ट्रैकियोफाइटा का मतलब क्या होता है? जिसमें भास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। Tracheophyta means in which vascular bundles are present and Tracheophyta means in which vascular bundles are present. Example of Tracheophyta is bryophytes and example of Tracheophyta is pteridophytes. Is it clear? Okay. Next, on the basis of seeds, plant kingdoms are classified into two categories, no spermatophyta and spermatophyta. No spermatophyta means no seeds and spermatophyta means presence of seeds. Example of no spermatophyta, इसका मतलब क्या होता है? जो spermatophyta, no spermatophyta means जिस टाइप का ट्रीज में सीड्स नहीं होते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा इसी टाइप का जो प्लांट्स है, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इस टाइप के प्लांट्स में सीड्स प्रेजेंस नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे नो स्पर्मेटोफाइटा। एंड स्पर्मेटोफाइटा मीन्स सीड्स। इसका मतलब है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, इस दोनों प्लांट में, ये दोनों जो प्लांट है इसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म को हम कह सकते हैं स्पर्मेटोफाइटा। ओके,
On the basis of seeds, plants kingdom are classified into two categories. One, no spermatophyta, and other one is spermatophyta. No spermatophyta means no seeds. For example, algae, bryophyta and pteridophyta. And spermatophyta means presence of seeds. For example, angiosperm and gymnosperm. Next, on the basis of pollination. On the basis of pollination, we can divide plant kingdoms. On the basis of pollination, we can divide plant kingdom into two categories, Zooidogamous and Siphonogamous. Zooidogamous and Siphonogamous. जूइडोगामस का मतलब क्या होता है? इसका जो पॉलिनेशन होते हैं, जूइडोगामस टाइप का जो प्लांट्स होते हैं, इसका जो पॉलिनेशन होते हैं, उनका पानी की मदद से होते हैं. ठीक है. पढ़क के आधार पर हम प्लांट किंगडम को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जूइडोगामस एंड साइफोनोगामस. जूइडोगामस प्लांट्स वो होते हैं जिसका पॉलिनेशन पानी की मदद से होते हैं, जिसका पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ H2O, विद द हेल्प ऑफ वाटर होते हैं, उसको हम कहते हैं, उसी टाइप का प्लांट्स को हम कहते हैं जूइडोगामस. Examples of zooidogamous plants are algae, bryophyta and pteridophyta. And Siphonogamous means इसका जो pollination होते हैं, इसी टाइप का trees का जो pollination होते हैं, वो होते हैं pollen tube की मदद से. pollen tube की मदद से होते हैं. Plants whose pollination takes place with the help of water are called zooidogamous, and plants whose pollination takes place with the help of water with the help of pollen tube are called Siphonogamous. Okay. Plants जिसका pollination पानी की हेल्प से होते हैं, उसी टाइप का प्लांट्स को हम कह सकते हैं जूइडोगामस. एंड प्लांट्स जिसका pollination with the help of pollen tube, पड़क की मदद से होते हैं, उसी टाइप का प्लांट्स को हम कह सकते हैं साइफोनोगामस. प्लांट्स whose pollination takes place with the help of water are called zooidogamous. For example, algae, bryophyta and pteridophyta. And plants whose pollination takes place with the help of pollen tube are called siphonogamous. Examples of zooidogamous plants are algae, bryophyta and pteridophyta, and examples of siphonogamous plants are gymnosperm and angiosperm. Next, on the basis of vascular bundle. vascular bundles के आधार पर प्लांट्स किंगडम को दो तरीकों से डिवाइड किया जाता है, एट्रैकियोफाइटा एंड ट्रैकियोफाइटा. ट्रैकियोफाइटा का मतलब होते हैं जिस प्लांट में भास्कुलर बंडल नहीं होते हैं, और ट्रैकियोफाइटा का मतलब होते हैं जिसमें भास्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं. ट्रैकियोफाइटा का एग्जांपल होते हैं एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, एंड ट्रैकियोफाइटा का एग्जांपल होता है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. टेरिडोफाइटा में सबसे पहले भास्कुलर बंडल देखने को मिला है. ठीक है, सबसे पहले भास्कुलर बंडल हमको देखने को मिला था टेरिडोफाइटा में. तो याद रखना, यह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. ऐसे कौन से प्लांट है जिसमें सबसे पहले भास्कुलर बंडल देखने को मिला है? उसका आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइट. ओके. और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में, साइफोनोगामस प्लांट्स कौन होते हैं? उसका आंसर क्या होगा? यस, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ आर्किगोनिया, प्लांट्स किंगडम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. आर्किगोनिया का मतलब क्या होता है? आर्किगोनिया मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके.
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें एब्सेंट होते हैं उस टाइप को प्लांट को एल्गी एंजियोस्पर्म कहते हैं, और जिसमें आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। आर्किगोनिया का मतलब क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका मतलब होते हैं ऐसे टाइप का प्लांट्स जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट मीन्स आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं, वो टाइप का प्लांट होते हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। एग्जाम्पल्स याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ओके। जिसमें आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। और जिसमें आर्किगोनिया एब्सेंट होते हैं, नहीं पाया जाता है, उस टाइप का प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? एल्गी एंड एंजियोस्पर्म, ओके। So everyone, today's class ended here. We will again meet up in our next class with another important topic. Till then, stay tuned, safe and healthy. Bye bye.